जगते अपनों कुटिया ब्रज माही बनानी अपनों कुटिया ब्रज माही बनानी टूक मिले रसिकों पे सदा और पीवन को यमुना जल पानी पीवन को यमुना जल पानी यमुना यमदूतन तारती है भगतारती है श्री राधिका रानी बोले राधा रमण लाल की आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के कृपया थोड़ा शास्त्री बनाए रखें द्वितीय दिवस की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। आज कल हमने धुंधकारी उपाख्यान के माध्यम से कथा को श्रवण किया। सूची कहते हैं सोनकाद 88,000 ऋषियों भागवत का प्रथम श्लोक आज हम आपको श्रवण कराते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतश्चार्थेषु जिज्ञास्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो धामना स्वेन सदा निरस्ते सत्यं परम धीमहि। बोले सत्य की परिभाषा को बताया है। बोले क्या? बोले परमात्मा जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतः। परमात्मा पहले हम लोगों को पालन करता है, जन्म देता है। अब हम आपकी भाषा में समझाएं तो जिस प्रकार से किसान पहले बीज बोता है, फसल को जन्म देता है, फिर उसको पालता है, पानी देता है, कई रख रखाव करते हैं भैया हैं। उसके बाद फिर जब पक जाती है तो फिर उसको काटता भी है। उसी प्रकार से परमात्मा हमको जन्म देता है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतः, फिर उस हमारा लालन पालन करता है। तो ये मत सोचना कि भैया हम कमा रहे हैं, हम लालन पालन कर रहे हैं।
करने वाला परमात्मा। ध्यान दें, जन्म देता है, जन्म देना विष्णु जी का काम है, लालन पालन करना ब्रह्मा जी का काम है, और फिर हमारा श्रृंगार करना शिव जी का काम है। ध्यान देना, चारों तरफ उसकी ही महिमा परमात्मा। चार देश विज्ञासराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया। हैं? सबसे पहले सत्य, और यहाँ पे सत्य की परिभाषा बता रहे हैं। बोले सत्य क्या है? बोले सबसे बड़ी बात सत्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा हमें भागवत क्या सिखाती है? सत्य बोलना। हाँ, सत्य बोलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। क्यों? सत्य बोलने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब ये बात हम नहीं कह रहे, ये कौन कह रहा है? तुलसी बाबा कह रहे हैं। धर्मे न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ध्यान दें, बोले ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कौन कह रहा है? रामचरितमानस में तुलसी बाबा कह रहे हैं। बोले सत्य बोलने से बड़ा कोई धर्म नहीं है साहब, ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो। आजकल कलयुग में यदि एक बार कोई सत्य बोल देता है, सोचता है भैया कि हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नंबर है, चाहे झूठ दिन में चाहे इतनी बार बोलो। सुन लो, सत्य बोलने से बड़ा कोई धर्म नहीं हो, असत्य बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं। नहीं असत्य सब पाप के पुंजा है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलिए, भागवत हमको सिखाती है। दूसरा श्लोक सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक 88 ऋषियों से क्या? धर्म प्रोचित क्षेत्रवोत्र परम निर्मत्सराण सता, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा। बोले धर्म प्रोचित क्षेत्रवोत्र परमो। अभी हमने कहा था ना, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, धर्म प्रोजित। अब यहाँ पर दूसरे श्लोक में सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनकादिक 88 ऋषियों, एक तो धर्म है, एक परम धर्म है। परम धर्म क्या है? कि हम यहाँ से गंगा स्नान करने जा रहे हैं साहब हरिद्वार, तो हमने बहुत सारा नाश्ता बना लिया, कपड़े पैक कर लिए, सब कुछ कर लिया, अब स्टेशन पे बैठे गाड़ी का इंतजार करता। अब गंगा स्नान करने जा रहे हैं, मन में सोच लिया ये तो परम धर्म करने जा रहे हैं। अब धर्म क्या है? उसी समय एक कोई भिखारी आया और उसने कहा भैया कि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया है, तुम्हारे पास कुछ खाने को दे दे। और यदि तुमने दे दिया तो वो धर्म है, और गंगा स्नान करना परम धर्म है। क्योंकि आजकल गरीबों को या उनको पैसा मत दो, खाने की चीज दे सकते। क्या पता आपके पैसे से वो कुछ ऐसा पदार्थ खाने पीने की चीज खा ले तो और आप पाप में चले जाओ। समझ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये है सूक्ष्म विचक्षणा, सूक्ष्म रूप में भी परमात्मा है और विशाल रूप में भी परमात्मा है। क्यों?
क्योंकि भक्त जिस रूप में देख लिए परमात्मा उसी रूप में उनको दर्शन देता है। परमात्मा तो हर जगह, तुलसी बाबा लिख भी रहे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। और दूसरी चौपाई में ये भी लिख रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगटे होए में जाना, प्रेम से प्रगटे होए में जाना, बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सभी जगह परमात्मा है। इधर कबीर जी भी कहते क्या कि घट घट रमता साइया, खाली घट ना कोई, और बलिहारी बा घाट पहुंचा घट पर घट होई। अब तुम कहो भैया परमात्मा दिखता नहीं है, ये बात हम कल तुम्हें समझा चुके। ये बताओ किसी कुएं के पास में किसी व्यक्ति को बिठा दो, किसी कुएं के पास में किसी व्यक्ति को बिठा दो और शाम के जाके उससे पूछो भाई भैया दिन कैसा कटा, बोले दिन तो बढ़िया कटा लेकिन प्यासे रह गए। अब पानी के पास में बैठ के भी आदमी प्यासा रह जाए तो ये तो भैया मूर्खता वाली बात है, क्योंकि पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे हासी। मीन का मतलब मछली, मछली पानी में ही रहती है। अब उससे पूछो मछली से काहे भैया, कहीं सब कुछ ठीक है लेकिन प्यास के मारे रह जाता है, तो ये तो भैया मूर्खता वाली बात हो गई। उसी प्रकार से हम परमात्मा के भागवत में कथा पांडाल में बैठे हो फिर भी तुम परमात्मा के नाम से वंचित रह जाओ तो भैया ये तो मूर्खता है आपकी। बोले कथा सुनने गए थे, बोले कहा सुनी आए, बोले जी नहीं पता, हम तो 4 घंटे काट के अपने वापस आ गए। तो ये मूर्खता वाली बात है, तुमने जब कुछ ले ही नहीं पाया, तुम भागवत से वंचित रह गए, भागवत के समक्ष बैठकर समीप बैठकर, तो फिर तो बेकार है। ऐसे ही आज सूजी महाराज कहते हैं सोनकादिक 88,000 ऋषियों, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादि अमृत द्रव संयुतम। बोले कि निगम, जो भागवत आरंभ कहां से हुई सुनो। बोले निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। काय का निगम रूपी कल्प वृक्ष, और इसमें सुखदेव जी की चोंच लगी है। अब आपकी भाषा में समझाएं, आपकी भाषा में समझाएं तो तुमने देखा होगा गांव में बेर में या आम में चोंचा तोता चोंच मार देता है तो वो फल मीठा हो जाता है, वो फल मीठा हो जाता है। या फिर एक बात ये समझो कि तोते को पता है ये फल मीठा है, उसी में चोंच लगाता है, या फिर उसके चोंच लगने से फल मीठा हो जाता है। उसी प्रकार से ये फल जो भागवत फल है, इसमें सुखदेव जी की चोंच लगी है, ये फल बहुत मीठा है। ध्यान देना, सूजी महाराज कह रहे हैं। बोले निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब सुख मुखाद अमृत द्रव संयुक्त, सुखदेव जी की इसमें चोंच लगी है, सुखदेव जी द्वारा इसको सुनाया गया है सबसे पहले परिचय। बोले अमृत द्रव संयुक्त, अमृत भरा हुआ है। तो बोले क्या करें, बोले पिबत भागवतम रसमालयम, बोले इसको पियो, पिबत भागवतम रसमालयम। बोले जी बताओ महाराज, इधर तुम कह रहे हो कि पका हुआ फल है, फल कहीं पिया जाता है? हम ब्याला आपको कोई केला या शाम के समय अंगूर वगैरह दे दे, उसको हम कहें इसको तुम पी लो, पी सकता है कोई? अब इधर सूजी महाराज कह रहे हैं महाराज ये कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, इसको पियो।
बोले पिए कैसे? अब चाय हो, पानी हो या कोई अन्य पदार्थ हो, उसको हम पी सकते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं इसको कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करो, कानों के द्वारा इसको पियो। बोले इसमें अमृत भरा हुआ है। तो बोले इसमें गुठली छिलका तो होगा, हर फल में होता है। अब किसी में गुठली नहीं होती तो छिलका तो होता ही होता है। तो बोले इसमें गुठली छिलका है? बोले नहीं। तो बोले क्या है? बोले अमृत द्रव्य संयुक्त अमृत भरा हुआ है इसमें। बोले अच्छा। अब भैया कई लोग तो कथा ऐसे सुनते हैं, इस कान से सुनी इस कान से निकाल दी, तो फिर उनका उद्धार नहीं होना। ध्यान देना। एक स्वर्णकार थे, आपकी भाषा में समझाएं। एक स्वर्णकार थे, उन्होंने मेले में एक मूर्ति रख दी नुमाइश मैदान में। पीतल की 2 मूर्ति बनाई 10-10 केजी की, 10-10 किलो की। और सबने कहा कि एक मूर्ति की कीमत 10,000 रुपए और एक मूर्ति की कीमत 1 लाख रुपए। सब लोग आए देखने, कोई उठा के देखे, कोई तौल के देखे। उन्होंने कहा भैया ये पीतल की हैं दोनों? बोले शुद्ध पीतल की, किसी में सोना तो नहीं है? बोले नहीं। तो एक संत आए, संत ने कहा कि हम तुम्हारी मूर्ति की परीक्षा करना चाहते हैं। बोले कर लो। सेठ जी ने कहा कर लीजिए। तो एक संत ने सुतली ली, सुतली तो समझते होगे ना, सुतली ली और सुतली को बटके व मूर्ति के कान में डाला। तो जिस मूर्ति के कान में डाला इधर से वो सुतली इस कान में पार हो गई। समझ में आ रही है ना? अब इस कान में पार हो गई, उन्होंने कह दिया ये मूर्ति 10,000 रुपए की आपकी। सुतली निकाल के दूसरी मूर्ति के कान में डाली तो वो सुतली इधर ना निकलती हुई वो हृदय में पेट में प्रवेश कर गई। बोले इसकी कीमत 1 लाख है। उसी प्रकार से कई श्रोतागण ऐसे होते हैं जो इधर से कथा सुनते इधर से निकाल देते, तो उनकी कीमत भगवान की नजर में 10,000 रुपए है। और जो श्रोता होते हैं जो इधर से पिया और हृदय में प्रवेश कर गए, इन्होंने कहा, महाराज ने कहा कि भैया बहुओं से सास से लड़ाई मत करना, और घर पे जाके सास से लड़ाई करी। तो का मतलब फिर ने पी थोड़ी जालंग से कथा सुनी उधर से निकाल दी। हाँ हमारी बात पे यदि चले हो तो इधर से कथा श्रवण करके और अपने हृदय में प्रवेश कर ली। ध्यान देना। जो ये कहते हैं महाराज अबे तो काथे में कथा हुई थी, प्रहलाद ने करवाई थी, दशरथ ने करवाई थी, हमने सुन ली, भाई कथा है, भाई राम भाई कृष्ण भाई सब लोग क्या सुने। तो उन्होंने कथा का मर्मज्ञ नहीं समझा। क्या नहीं समझा? रामचरितमानस में लिखी है, रामचरित जे सुनति अगाए, रामचरित जे सुनहि अगाए, रामचरित जे सुनति अगाए, रामचरित जे सुनति अगाए, रस विशेष जाना तिन आए, रस विशेष जाना तिन आए। रामचरित जे सुनत अगाए, जिन्होंने ये कह दिया भैया भाई कथा है, का सुनना, तो उन्होंने कथा के मर्मज्ञ को नहीं समझा, भगवान की कथा को नहीं समझा। रस विशेष जाना तिन नाय। और एक बात और लिखी है रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग आए भवन समाना, श्रवण रंग आए भवन समाना। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, रामचरितमानस में क्या लिख रहे तुलसी बाबा? जिनके कानों ने भगवान की कथा को नहीं सुना है, तो उनके कान कैसे हैं पता है? श्रवण रंग आई भवन समाना, बोले सांप के बिल के बराबर उनके कान हैं। कितनी बड़ी बात लिखी है, जिन्होंने कभी कथा सुनी नहीं है। तुम तो भैया बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो कि जो अपने भारत में रहती हैं और कहीं कहीं कथा सुन रहे हैं, कहीं कहीं विदेशों में तो कथा ये अवसर मिलता ही नहीं, कथा होती ही नहीं, बहुत कम। इसलिए राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो सूत जी कहते हैं कि परमात्मा की कथा को ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहिए। ध्यान दें, आज सूत जी महाराज से सोनकादि कट्टासी या ऋषियों ने प्रश्न किया। बोले क्या? कि महाराज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बोले पूछो। बोले एक प्रश्न नहीं 6 प्रश्न करेंगे आपसे। बोले पूछिए, और आपको भी कोई चीज नहीं समझ में आए आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल। ये वाला माइक खुला है क्या? इसमें हवा जा रही है? हाँ बंद कर दिए तो कूलर की हवा जा रही है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भैया पूरा बचपन बीत गया इन माइकों पे बोलते बोलते, और कछु काम करा ही नहीं है। हाँ आज पहला प्रश्न करते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम कथा सुना रहे हैं आपको समझ में नहीं आए, आप खूब पूछ सकते हो। एक बार नहीं 10 बार हमारे पास आओ, शाम को बैठो, 2-4 लोग पूछो महाराज ये कथा कैसे क्या। क्योंकि हम भैया वैसे तो हम ज्ञानी नहीं है, लेकिन रही दूसरी बात जो सतगुरुदेव से हमें मिला है, सिद्ध बाबा की कृपा से मिला है। वैसे तो हम तुम्हें ऐसे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि आप समझ में आ जाए। इस श्लोक के माध्यम से समझो, नहीं समझो चौपाई के माध्यम से समझो, चौपाई के माध्यम से नहीं समझो तो फिर हिंदी व्याख्या करें। समझो तो कम से कम कैसे भी समझो। आज पहला प्रश्न कर दिया, महाराज ये बताओ मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या प्रातः 4 बजे उठकर स्नान करना परम धर्म है? परम धर्म है। दूसरा प्रश्न महाराज एक और सुनो, मंदिर में जब पूजा जाते हैं हम कौन करें? बड़ी समस्या तो यही है। नाती हो जाए भोले बाबा ने सुनी, तो भोले बाबा नहीं है तो दुर्गा मैया पे चलो तो भगवान बदल रहे तुरंत हैं। दुर्गा जी ने नहीं सुनी तो चलो हनुमान जी पे भैया, हनुमान जी सुनेंगे, लेकिन हनुमान जी ने नहीं सुनी। तो ये बताओ मंदिर जाएं, कितना बढ़िया प्रश्न किया है सोनकादि कट्टासी ऋषि महाराज। मंदिर जाएं तो पूजा हम किसकी करें? कोई कहता हनुमान जी बड़े, कोई कहता शंकर जी बड़े, कोई कहता कुछ, कोई कुछ कहता है। पूजा करें तो करें किसकी? तीसरा प्रश्न महाराज हमारा ये है, वेद में परमात्मा को अजन्मा कहा है। अजन्मा का मतलब जिसका कभी जन्म नहीं होता, तो फिर बार बार ये जन्म लेकर आता क्यों है? कभी नरसिंह बन के आता है, हैं? कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी वारा बन के, कभी पता नहीं क्या क्या बन के आ जाता है। चौथा प्रश्न महाराज एक और सुन लो। बोले क्या? बोले भगवान के कितने अवतार होते? कोई कहता है 18 अवतार है, कोई कहता है 24 अवतार है, कोई कहता है 22 अवतार, कितने हैं? पांचवा प्रश्न महाराज ये है, वक्ता कौन श्रेष्ठ है? और छठवा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके आए, पूरी लीला संपन्न कर दी, तो धर्म किसकी शरण में गया? जी हमारे 6 प्रश्न है हमारा। इन 6 प्रश्नों पे 7 दिन पता चलेगा। ध्यान दे। सूजी महाराज ने कहा तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव भगवान का चिंतन कर लूं, उसके बाद हम इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। सूजी महाराज कहते हैं कि मेरे गुरुजी हैं सुखदेव जी महाराज। बोले जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। बोले अच्छा, जो गोलोक धाम में राधा रानी की गोदी में सुखदेव जी रहते हैं। आज राधा रानी के कहने पर राधा रानी ने कहा सुखदेव जी महाराज इतनी सुंदर भागवत व्याख्यान तुम सुनाते हो हमें, कुछ कलयुगी जीव को इस पृथ्वी पर भी तुम कुछ सुनाओ। बोले हम नहीं जाएंगे। बोले पृथ्वी पे हम जाएंगे, माया लिपट जाएगी। क्यों लिपट जाएगी? क्योंकि जब जीव गर्भ में रहता है तब तक तो स्वच्छ है, माया नहीं लिपटी है। जब जीव गर्भ से बाहर आ गया, मां के पेट से जब जीव बाहर आता है तो उस पे माया लिपट जाती है। बोले माया कैसी लिपट जाती है? सुनो हम बताएं। यदि ये भी नहीं समझ में आई तो चौपाई के माध्यम से बता। भूमि गिरत भाडा बरे पानी, जिम जी वही माया लिपटानी।
जब पानी बरसता है, ध्यान देना, जब तक वो बूंद पानी की स्वच्छ है, जब तक जमीन पे नहीं गिरती, और जमीन पे गिरते ही वो मटमैली हो जाएगी। जमीन पे गिरते ही तब तक स्वच्छ है जब तक वो जमीन आसमान से धरती पे नहीं गिरी है। उसी प्रकार से जीव जब तक ही माया से बचा हुआ है तब तक माँ के गर्भ में है, और माँ के गर्भ से जैसे ही पेट से बाहर निकलता है सबसे पहले अम्मा अम्मा ही चिल्लाता, तो माया लिपट है। इसीलिए तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं, भूमि गिरत भाटावर पानी, भूमि भूमि गिरत भाटावर पानी, भूमि गिरत भाटावर पानी, दीन जीव माया लिपटानी, दीन जीव माया लिपटानी, ओ दीन जीव माया लिपटानी। भूमि गिरत भाटावर पानी, जिन जीव माया लिपटानी। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, महाराज मैं पृथ्वी पे गया राधा रानी, क्योंकि सुखदेव जी महाराज की गुरु है राधा रानी। तो बोले माया लिपट जाएगी, बोले नहीं लिपटेगी। तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं शंकर भगवान। वही आदरणीय पूज्य सुखदेव जी तोता के रूप में गोलोक धाम से किशोरी राधा रानी के कहने पर उन्होंने मृत्यु लोक में आए कैलाश पर्वत पर, जहां पर रहते हैं शंकर भगवान। अब शंकर भगवान रहते हैं, शंकर भगवान रहते हैं, शंकर भगवान रहते हैं। तो वहीं पे एक बार नारद जी ने सोचा, पहले नारद जी का सुने 15 मिनट। नारद जी ने सोचा कि हमने सब में लड़ाई करा दी। पहले तो नारद समझ, मीडिया जैसे आपकी भाषा में कहें, जो कोई खबर आ रही हो समाचार, तो वही भाषा में समझाए तो वो कोई खबर मतलब निकलवानी हो तो प्रेस वालों को, मीडिया वालों को बुला लो, तुरंत अखबार में निकल जाएगी, तुरंत टीवी पे चल जाएगी, हर जगह चल जाएगी। उसी प्रकार की देवताओं की मीडिया है नारद। यहां से और हजारों किलोमीटर बात पहुंचानी है तो नारद को बता दो। नारद का अर्थ होता है जिसकी बात कभी रद्द ना हो, देवता भी रद्द ना कर सके, वो है नारद। दूसरी बात, नारम ज्ञानम इति ददाति नारदा, ज्ञान का भंडार है। तीसरी बात, जहां पे ज्यादा लड़ाई हो रही हो नारद जी को भेज दो, लड़ाई बंद, और जहां लड़ाई नहीं हो रही हो तो नारद जी को भेज दो, लड़ाई चालू। ऐसी है नारद। नारद जी ने सोचा कि महाराज हमने सब में लड़ाई करवा दी, लेकिन ब्रह्मा में करवा दी, लक्ष्मी और नारायण में करवा दी, शंकर भगवान और पार्वती में कभी लड़ाई नहीं करवाई। अब की बार हम इनको देखते हैं। आज नारद जी चले जा रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, बद्री आज नारायण नारायण करते हुए और भोले बाबा के आश्रम पर पहुंचे। भोले बाबा तो तपस्या में थे। तुरंत ही मां पार्वती के पास पहुंचे और मां पार्वती से कहने लगे। मां पार्वती के पास पहुंचे, बोले नारद जी बहुत दिनों में आए हो भैया, क्या बात है, आते जाते नहीं हो? बोले हम नहीं आते जाते, अब लोग स्वार्थ की प्रीति करती हैं। बोले कैसे? बोले सुन लो, आजकल मतलब की भरी इस दुनिया में कौन किसका होता है, सब मतलब से तुम्हारे पास आते हैं। अब इसका भी मतलब हम तुम्हें समझाएंगे तुम्हारी भाषा में। यदि कोई दादाजी तम्बाकू खाते हो, ध्यान देना, कई खाते होंगे जा गांव में, और दूसरे को तम्बाकू खाने की तलब लग रही है,
तो देख लिया कि घिस रहे हैं तो तुरंत पहुंच जाएंगे और कहेंगे काय राम राम दद्दा कैसे हो, ठीक हो, ने हमको बना लो तुम्हारा। तो ये मतलब ही तो है कि तुम खाने आए हो। उसी प्रकार से नारद जी कहते हैं माँ पार्वती अब तो भैया ये स्वार्थ की दुनिया है, बिना मतलब के कोई किसी के पास नहीं जाता और ना बिना मतलब के कोई प्रेम करता है। बोले कैसे? सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामचरितमानस कह रही है। सुर देवता नर हम लोग मुनि साधु संत सबकी यह रीति और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थ से ही सब प्रेम करती है। ध्यान देना आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने कहा हमारे भोलेनाथ तो हमसे इतना प्रेम करते हैं। अब हर पत्नी कहती है अपने पति से हमारे पति तो बहुत प्रेम करते, भले रोज मार रहे हो घर में। हाँ 4 लोगों के सामने तो यही कही जाएगी ना भैया कि हमारे पति तो हमसे बहुत प्रेम करते, भले रोज गाली पड़ रही हो, बात से मतलब नहीं। सबसे बड़ी बात ध्यान दें। और आज क्या हुआ तो उन्होंने कहा हमसे भोलेनाथ बहुत प्रेम करते हैं। बोले कैसा प्रेम करते हैं? बोले रोज जो ध्यान में समाधि में उनका चित्र आता है भगवान का, जिस भगवान के दर्शन होते हैं तुरंत बताते हैं। बोले अच्छा। और बोले एक चीज और, बोले भोलेनाथ ने गुरु मंत्र भी मुझे बता रखा है, जो गुरु मंत्र देता है वो किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बता रखा है। तो पार्वती मैया से नारद जी ने कहा यदि तुम ऐसी बात कर रही हो, भोलेनाथ तुमसे इतना प्रेम करते तो फिर ये भी पता होगा ये मुंडन की माला किसकी है पहने रहती। पार्वती मैया ने कही ये तो नहीं पता, तो फिर काय का प्रेम करती है, ये तो सब झूठा नाटक है। बोले अच्छा। ध्यान दें आज नारद जी कैसे निकले, मां पार्वती ने मलिन वस्त्र धारण कर लिए। पहले के जमाने में एक कोप भवन बनवाया जाता था, जब नया घर बनवाते थे कोप भवन जाके बैठ जाओ पता पड़ जाएगा आप नाराज हैं। अब आजकल तो नाराज ने कह दी मैं होना जा रही हो जलेबी ले आना टीटू के पापा, अब भी जलेबी नहीं लेके आ पाए तो लड़ाई धरेगी। समझो बात को। बोलो राधे, भूल गए क्या? बुला करो ना राधे। हाँ वैसे भी तो आज कम लोग हैं भैया, वैसे भी कथा 1 बजे प्रारंभ हो रही है और लोग भी कम आ रहे हैं। रही दूसरी बात, आज मलिन वस्त्र धारण कर लिए कोप भवन में मां पार्वती जाके बैठ गई। शंकर भगवान समाधि से आए, उन्होंने देखा मां पार्वती कोप भवन में, भैया क्या बात है? पूछा देवी क्या कारण है? बोले कुछ कारण नहीं है, तुम तो कपटी हो। बोले कैसे कपटी? बोले कपट करने वाले। बोले जी बताओ, हमने तो तुम्हें गुरु मंत्र भी बता दिया, तुमसे कोई बात छुपाते नहीं है और तुम कह रहे हो कपटी है। भैया किस बात पे? बोले तुमने आज तक ये क्यों नहीं बताई कि मुंडन की माला जो पहने हो, जो कौन के मुंडन की माला? बोले इतनी छोटी सी बात। बोले हम देवी तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि जो मुंडों की माला है ये तुम्हारी मुंडों की माला है। बोले क्या? बड़े महाकवि निकले। बोले तुम मर हैं, हम मर जाते हैं और तुम मरते ही नहीं हो। ऐसी कौन सी भैया सिरप पी रखी है तुमने, ऐसी कौन सी टेबलेट खाई है कि बोले बाबा तुम मरते नहीं हो, हम मर जाते हैं। बोले हमने अमर कथा सुनी। बोले मां पार्वती कहने लगी उस अमर कथा को हमें भी सुनाओ, हम भी सुनना चाहते हैं। वो अमर कथा और कोई नहीं, भोलेनाथ ने इस भागवत को अमर कथा का नाम दिया है। ध्यान देना। आज अमर कथा को श्रवण करा रहे। बोले देवी पहले तो ये मलिन वस्त्र उतारो, शुद्ध वस्त्र पहनकर स्नान कर कर और कथा हमेशा एकाग्रचित होकर सुनी जाए। कथा में बीच में सोया नहीं जाता। मां पार्वती ने कहा कि मैं नहीं सोऊंगी, तुम तो कथा प्रारंभ करो। आज भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत में डमरू बजाया, जितने भी पशु पक्षी थे सब उड़ गए, लेकिन वो तोते का अंडा उसमें पड़ा रह गया।
घोंसले में। ध्यान देना, जैसे ही पड़ा रह गया तो आज क्या देखते हैं। अब भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ की और भोलेनाथ ने कहा सुनो देवी, हम तो आंख बंद करके कथा सुनाएंगे। इधर पानी गिर रहा है कूलर में से, देखो तो ये यहां तक आ रहा है, क्या बात है। बोले भक्त वैश्यल भगवान की। तो आज भोलेनाथ अमर कथा सुना रहे हैं मां पार्वती को और कह रहे हैं कि देवी ये कथा सुन तो रहे हो, हम तो आंख बंद करके सुनाएंगे, हमें पता कैसे पड़ेगा कि तुम सुन रही हो कि नहीं। बोले तुम हुक्का देती जाना। बोले ठीक है। आज भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ की। पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई, दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई, तीसरे दिन की कथा जैसे ही प्रारंभ हुई, चौथे दिन की वंडा फूट गई। उसमें से सुख का बच्चा, सुख सावक मतलब तोते का बच्चा निकल के बैठ गया, कथा सुनने लगा भोलेनाथ के द्वारा। ध्यान देना, जब कथा सुनने लगा, अब भैया जैसे ही दसम स्कंद पे कथा पहुंची, दसम स्कंद पे कथा पहुंचने के बाद, दसम स्कंद पे कथा पहुंची, कथा पहुंचने के पश्चात तुरंत ही मां पार्वती की नींद लग गई। कृष्ण उद्धव संवाद चल रहा था। अब नींद लग गई तो हुक्का बंद हो गया। उस तोते ने सोचा कि इतनी दिव्य अमृतमयी मेरे गोविंद की कथा छूट जाएगी। अब हुक्का बंद हो गया, भोलेनाथ अभी कथा बंद कर देंगे। तो वो तोते का बच्चा ऊपर से हुक्का देने लगा, हुक्का देने लगा। कथा जैसे ही सप्तम दिवस की 7वें दिन की कथा भोलेनाथ ने पूर्ण की और पूर्ण करने के बाद जयकारा लगाया, बोल बांके बिहारी लाल की। मां पार्वती की नींद खुली। मां पार्वती ने कहा महाराज, वो कृष्ण उद्धव संवाद चल रहा था, 5वें दिन की कथा चल रही थी। बोले कथा तो पूरी हो गई। बोले कथा पूरी हो गई, हम तो सो गए थे, क्षमा चाहते प्रभु। बोले तुम सो गई थी तो फिर ये हुक्का कौन दे रहा था। जैसे ही भोलेनाथ ने खड़े होकर देखा तो सुखदेव जी महाराज ऊपर सुख का बच्चा वो आंख बंद करके हुक्का देते जा रहे हैं। जैसे ही भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया उसको मारने को, तो तोते का बच्चा उड़ता हुआ व्यास जी के, महर्षि वेद व्यास जी के आश्रम पर पहुंचा। उनकी पत्नी बेटा देवी अपने बालों को सुखा रही थी, के गर्भ में प्रवेश कर गया। बोल सुखदेव जी महाराज की हो। आज सुखदेव जी महाराज गर्भ में प्रवेश कर गए। अब भोलेनाथ ने कहा, ए व्यास जी महाराज। बोले हाँ भोलेनाथ बताओ। बोले तुम्हारे घर में एक चोर घुस आया। बोले चोर घुस आया। बोले चोर घुस आया, वैसे तो तुम्हारे पास है ही क्या, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को कुछ है नहीं है, भांग धतूरा चिलम का सेवन करते हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे घर में मेरा सुखदेव एक तोता चोर घुस आया है, जिसने हमारी कथा को चोरी किया है, अमर कथा को। तो भोलेनाथ से कहने लगे कि भोलेनाथ तुम कितने भोले वाले हो, जिसने अमर कथा सुन ली हो तो उसको मार ही नहीं सकते, अमर हो गया ना। तो भैया भोलेनाथ तो भोले वाले हैं कि भोलेनाथ से निराला कोई और ही नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई। अभी कुछ ही क्षणों पश्चात भोले बाबा की और मां पार्वती की हम लोग के बीच में आएगी।
अरे इनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेदी बोले इनका डम बोले ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं अरे बोले नाथ से निराला कोई और नहीं बोले निराला कोई और नहीं आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले आया जब जब करवट बदले अगले पिछले अरे पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले हो ऐसा जगी का रखवाला कोई और नहीं ऐसा जग का रखवाला कोई और नहीं अरे बोले नाथ तेरे नाला बोले तेरे नाला बोले शंकर भगवान। बहुत सुंदर सी झांकी आप लोगों के बीच में।